हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस के लिए काफ़ी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये है कि आप मेंस की आंसर राइटिंग करने से पहले एक बार जो है ना प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख लें कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनका क्या लेवल रहता है। इसलिए मेरे द्वारा इसमें यूनिट 1 पेपर 1 की जो फर्स्ट पार्ट है, भारत का राजनीतिक आर्थिक सामाजिक इतिहास हड़प्पा से लेकर 10वीं शताब्दी तक, उसके आपके सामने क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहले वाले वीडियो मैंने 15 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है, जिसमें कौमुदी महोत्सव, सूत्राध्यक्ष, श्री हर्ष सीयक, मीताथल, ऐसे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और आज हम जो है 16 से लेकर 30 तक प्रश्नों करेंगे, जिसमें हम गौतमीपुत्र सतकर्णी, मौखरी राजवंश, विशाख दत्त, अश्वघोष, कलिंग का युद्ध, सारनाथ, पंचमहाव्रत, सीताध्यक्ष, ऋग्वेद, मोहनजोदाड़ो और बृहद स्नानागार संस्कार, ऐसे कुछ प्रश्न हैं। सबसे अच्छा तरीका होगा कि इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर आप एक एक लाइन लिखने की कोशिश करें, और उसके बाद जो मैं आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, एक क्रॉस चेक आप उससे ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज के मैंने 15 प्रश्नों करा दिया है, तो इसको स्किप करते हैं। 16वें प्रश्न से आते हैं। 16वां प्रश्न है गौतमीपुत्र सतकर्णी। यह 2018 मेंस का प्रश्न है। सतवाहन वंश का महान संस्थापक था, यह महान शासक था। शक तथा पार्थिनों को इसने पराजित किया। उसने सतवाहन शक्ति को गुजरात तथा राजपुताना तक पहुंचाया। 130 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक। अगला प्रश्न रहेगा मौखरी राजवंश। गुप्तोत्तरकालीन राजवंश है। मौखरी प्रारंभ में गुप्तों के सामंत थे। इस वंश का संस्थापक मुखुर था। इसके नाम पर इस वंश का नाम मौखरी पड़ा। प्रारंभिक क्षेत्र राजस्थान गुजरात था, बाद में कन्नौज का शासक बन गया। अगर आप मेंस के 3 मार्कर की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छी किताब है लूसेंट को उठाइए और उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए, तो आपका प्रीलिम्स भी अच्छा हो जाएगा। और मेंस के 3 मार्कर और 7 मार्कर और साथ में जो 10 नंबर का प्रश्न आने वाले हैं, उनके लिए आपका इंट्रो भी तैयार हो जाएगा। तो लूसेंट को तो रट डालिए, खासकर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए। अगला है विशाख दत्त। विशाख दत्त गुप्तकालीन संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध नाटककार थे। इनकी रचना है मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की 2 अन्य रचनाएं देवी चंद्रगुप्तम तथा राघवानंद नाटकम भी है। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। यह गुप्त काल के प्रसिद्ध नाटककार थे जिनकी रचना मुद्रा राक्षस है। अगला है अश्वघोष। कनिष्क कालीन उच्च कोटि का साहित्यकार, नाटककार तथा संगीतज्ञ था। वह बौद्ध दार्शनिक था जिसने बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सरिपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार जैसी प्रसिद्ध रचनाएं अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। अश्वघोष के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वह यह रहेगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में इसने भाग लिया था। उसका उपाध्यक्ष हुआ करता था अश्वघोष। नेक्स्ट है कलिंग का युद्ध। 261-262 ईसा पूर्व हुआ था। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद यह युद्ध लड़ा था। मतलब जब उसका राज्याभिषेक हो गया था, राजपाट करने के 8 वर्ष बाद जो है ना, उसने कलिंग का युद्ध लड़ा। यह अशोक और राजा अनंत पद्मनाभम के मध्य हुआ था, जिसका वर्णन हाथी गुम्बा अभिलेख से मिला हुआ है। कारण यह था कि अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ भी इसके युद्ध के बाद। इसकी राजधानी तोशली बनाई गई थी। अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया। इसके पीछे बहुत एक कहानी मिलती है कि उसने झूठे आरोप में कहा कि ये लोग चोरी वगैरह किए हुए हैं और ज़बरदस्ती युद्ध का एक कारण बनाया था। अंतिम में बहुत भयंकर युद्धपात हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में अपना जीवन लगा दिया और उसके बाद युद्ध कभी नहीं किया हुआ था। तो वो तो खैर फिलोसफर चीज़ें थी। कलिंग युद्ध के बारे में सबसे बड़ा फैक्ट ये है जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिलाएगा, वो ये कि अशोक
के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने राज्याभिषेक के 8 वर्षों बाद यह युद्ध लड़ा, और यह जो है अशोक और राजा अनंत पद्मनाभम के मध्य हुआ, जिसका वर्णन हाथीगुम्बा अभिलेख में मिलता है। इतना सफिशियंट रहेगा 2 नंबर के लिए, उससे ज़्यादा जगह भी आपको नहीं मिलेगी। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध एवं हिंदू तीर्थ स्थल है। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया। अब देखिए, सारनाथ जो है आप उसको अशोक के स्तंभ से भी जोड़ सकते हैं, और इसके साथ में यहाँ भगवान बुद्ध से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ कहीं पर नहीं लिखा है कि आप बौद्ध धर्म से रिलेट करिए या फिर चंद्रगुप्त मौर्य से। आपके ऊपर है, आप कहीं से भी इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न है पंचमहाव्रत अणुव्रत 2016 का। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अगर आपने सिर्फ इसका नाम लिख दिया इतने तो 2 नंबर के लिए सफिशियंट है, और वर्णन किया तो 7 नंबर के लिए सेम अच्छा है, क्योंकि अब तो 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पंच अणुव्रत क्या होते हैं? ये पंच महाव्रत के समान गृहस्थों के लिए पंच अणुव्रत का प्रावधान है। ऐसा इसलिए कि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों को पूर्ण रूप से पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से पालन के लिए कहा गया है। ये अणुव्रत इस प्रकार, अब आप ऐसे समझिए, अगर सभी लोग जो है ना वह गृहस्थ जीवन को त्याग कर दें तो संसार आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। तो इसीलिए पंच अणुव्रत का भी कॉन्सेप्ट दिया गया था कि इस संसार में रहते हुए इन व्रतों को जो है ना आप पालन करें। ये कौन से हैं? अहिंसा, सत्याणु, अस्त्याणु, ब्रह्मचर्याणु और अपग्रह्याणु। सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष मौर्य काल की शासन व्यवस्था के एक उच्च अधिकारी का पद था। राजा की निजी भूमि को सीताध्यक्ष नामक अधिकारी देखता था। ये प्रीलिम्स में पूछा भी गया है कि सीताध्यक्ष था कौन, क्या था ये? तो ये सीताध्यक्ष मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के उच्च अधिकारी हुआ करता था, जो कि राजा की निजी भूमि को देखता था। ऋग्वेद 2015 का प्रश्न है। इसमें विभिन्न देवी देवताओं की स्थितियों के लिए मंत्र गाए गए हैं। इसकी रचना जो है सप्त शैधव प्रदेश, जो पंजाब के आसपास का क्षेत्र था, सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र, वहाँ पर हुई थी। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व जो है ऋग्वेद लिखे गए थे। इसके जो संकलन करता है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन है, जिनका उपनाम वेद व्यास है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र एवं त्रिचा या श्लोक हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में दूसरे से 7वें मंडल तक प्राचीन माने गए हैं, जिन्हें वंश मंडल कहा गया है, जबकि बाद में जो है पहला 8वां और 9वां 10वां मंडल जोड़ा गया। ऋग्वेद के ब्राह्मण को ऐतरेय और कौशिकी कहा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, अगर आपने ये पॉइंट अगर मेंशन किया तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों से आप आगे रहेंगे। वो क्या रहेगा? ऋग्वेदिक ब्राह्मण, ऐतरेय और कौशिकी, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी माने गए हैं। मोहनजोदाड़ो का बृहद स्नानागार। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। इसकी लंबाई चौड़ाई मत याद करिएगा, नहीं याद होगा। पक्की ईंटों से बना हुआ है। स्नानागार में पानी में बड़े कुएं से आता था तथा पानी निकालने के लिए नाली वगैरह थी। अभी तो देखिए 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपने बस धार्मिक कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता था, और सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यह 2 पॉइंट लिखे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। 26 नंबर प्रश्न है संस्कार। संस्कार का अर्थ है परिष्कार या शुद्धिकरण। इसके माध्यम से व्यक्ति को समाज के योग्य नागरिक बनाने के रूप में तैयार किया जाता है। 16 संस्कार गर्भधारण से लेकर अंत्येष्टि तक चलते हैं। अंत्येष्टि मतलब जब मनुष्य का अंतिम संस्कार किया जाता है, उसे ही अंत्येष्टि कहा गया है। 16 संस्कारों का प्रथम उल्लेख जो है अश्वलायन के गर्भ सूत्र में मिलता है। 27 नंबर प्रश्न है जैन धर्म के सिद्धांत। निवृत्ति मार्ग। सांसारिक सुखों से दूर होने पर जोर। निर्वाण हो जाएगा राग, द्वेष या अशाक्ति के बंधन से मुक्त होना ही निर्वाण है। और त्रिरत्न हो जाएंगे आपके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। पंच
अनुव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ध्यान रखिएगा, ये इतना सिद्धांत जो है ना अब 2 नंबर में तो नहीं पूछा जा सकता, ये 7 नंबर में ही पूछा जाएगा। तो आप लिख सकते हैं निवृत्ति मार्ग, निर्वाण, त्रिरत्न और पंच अनुव्रत जो है जैन धर्म के सिद्धांत है। और 2-2 लाइन लिख दीजिए, आपका एक पेज जो है ना वो भर जाएगा बड़े आराम से। मेगस्थनीज यूनान का एक राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया। सफिशियंट है। अजंता की गुफाएं 2014 का है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास वाघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिमी घाट में राक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में है। 29 गुफाएं हैं जो कि बौद्ध धर्मों से संबंधित हैं। 200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ। 1983 में विश्व विरासत स्थल में शामिल। 2 पॉइंट मेरे हिसाब से बेस्ट ये हो सकते हैं। अजंता की गुप्तकालीन गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित, 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। ये 2-3 पॉइंट बेस्ट हो सकते हैं, बाकी आपके हिसाब से है। पुरुषार्थ चतुष्टय, प्रायः मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों का नाम दिया गया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसलिए इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टयम भी कहते हैं। महर्षि मनु पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतिपादक थे। मनु संहिता लास्ट प्रश्न रहेगा। मनु संहिता हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें धार्मिक, सामाजिक और नैतिक कर्तव्यों का विवेचन है। रचना काल ईसा पूर्व 1000 से लेकर ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी तक मानी गई है। कुछ आगे हम 5 नंबर के प्रश्नों को करेंगे। तो दोस्तों, हमने 2 वीडियो के माध्यम से MPPSC मेंस पेपर फर्स्ट पार्ट ए इतिहास सेक्शन में यूनिट 1 भारत का इतिहास, हड़प्पा से लेकर 10वीं शताब्दी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न 2021 से 2014 के मध्य पूछे गए थे, लगभग 30 प्रश्न हैं, इन सबको हमने सॉल्व किया है 2 लेक्चर के माध्यम से। आप इसको ज़रूर 2x स्पीड में सुन सकते हैं, कुछ की नोट्स बना लीजिए। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं तो सबसे अच्छा यही तरीका हो कि उन 15 प्रश्नों को आप लिखिए अपनी कॉपी में, 2-2 लाइन लिखने की कोशिश करिए और क्रॉस चेक कर सकते हैं मॉडल आंसर से, जैसा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।